Hello everyone, welcome to Quantifiers. Now in this set it is given that 5 MBA colleges PQR SMT they were rated from 1 to 5 in 5 different attributes: placement, hostel facilities, food, personality development and the ethical awareness. Where 1 being the lowest rating, 5 is the highest rating. According to the overall rating of each college, अब overall कैसे आती है? Sum of the ratings got by the college in all the 5 attributes. तो सभी attributes में जितनी भी rating मिल रही है सबको ऐड करेंगे, that is the overall rating. उसके बेसिस पे the college which is rated the highest, that was tagged as the most aspiring college, और जिसकी रेटिंग सबसे कम आती है which was rated least, that was tagged as the underdeveloped college. ना अब जो बार डायग्राम यहाँ पे दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है? इट गिव्स द डिटेल अबाउट द नंबर ऑफ पीपल फॉर ईच गिवन रेटिंग. तो यहाँ से ये समझ आ रहा है कि 1 की रेटिंग 3 लोगों ने दी थी, 2 की रेटिंग 6 लोगों ने दी थी, 3 की रेटिंग 4 लोगों ने दी थी, 4 की रेटिंग 5 ने और 5 की रेटिंग 7 लोगों ने दी थी. ठीक है. और और इन्फॉर्मेशन ये है कि ऑल कॉलेजेस गॉट अ रेटिंग ऑफ 5 इन एट मोस्ट 3 एट्रीब्यूट्स. तो 5 की रेटिंग किसी भी कॉलेज को मैक्सिमम 3 एट्रीब्यूट्स में मिल सकती है. अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी को 5 की रेटिंग मिलना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है. 5 की रेटिंग ना भी मिले तब भी चलेगा. नो कॉलेज गॉट द रेटिंग लेस देन 12. ठीक है. तो ओवरऑल रेटिंग लेस देन 12, किसी भी कॉलेज की ओवरऑल रेटिंग 12 से कम नहीं है, तो 12 कुड बी द लीस्ट रेटिंग जो किसी कॉलेज को मिल सकती है. 12 से नीचे ओवरऑल रेटिंग किसी कॉलेज की नहीं होगी. Also, point 3 says each of the 5 colleges got the rating of both 2 and 4 at least once in some of the attributes. तो हर किसी कॉलेज को 2 और 4 की रेटिंग तो जरूर चाहिए. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, अगर आप इंफॉर्मेशन अगर आपने पूरा पढ़ लिया और क्वेश्चंस अगर आपने देखे हैं, यू विल फाइंड के यहाँ पे एट्रीब्यूट्स की कहीं बात ही नहीं हुई है. ठीक है ना. किस पर्सन, कितने लोगों ने किस एट्रीब्यूट में कितनी रेटिंग दी है उसकी कोई बात ही नहीं हुई है. ठीक है ना. इन पॉइंट्स के अंदर कोई बात हो रही है कि किस एट्रीब्यूट में क्या रेटिंग मिल रही है. इतना बोला है कि हर एक कॉलेज को 2 और 4 की रेटिंग जरूर मिली है. ठीक है ना. लेकिन ये 2 और 4 की रेटिंग किस एट्रीब्यूट में मिल रही है इसकी बात नहीं हो रही. कि ये प्लेसमेंट में है, एथिकल अवेयरनेस में है, किस में है, कुछ नहीं पता. मतलब वो जो एट्रीब्यूट्स वाला पार्ट है वो एक तरह से आप कह सकते हो कि इररेलेवेंट है, उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली. हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या क्या रेटिंग्स पॉसिबल है. अब उसके लिए एक टेबल बनाते हैं. और अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो पहले 2 क्वेश्चन, इनफैक्ट फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन जो आ रहा है वो इफ वर्ड से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. मतलब हर कॉलेज के लिए एक अलग से कंडीशन दे रखी है जिसके बेसिस पे आपको आंसर करना है. तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल रेटिंग द 5 कॉलेजेस आर इन द ऑर्डर पी ग्रेटर देन क्यू ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन एस ग्रेटर देन टी. तो मतलब जो इनका इनकी ओवरऑल रेटिंग है वो पी की क्यू से बड़ी है, क्यू की आर से, आर की एस से और एस की टी से. कहने का मतलब हाईएस्ट रेटिंग पी की है और लोएस्ट टी की है. वे टी हैज द मिनिमम पॉसिबल ओवरऑल रेटिंग एंड पी हैज द मैक्सिमम पॉसिबल ओवरऑल रेटिंग. तो टी की आपको रेटिंग मिनिमम रखनी है जितनी मिनिमम पॉसिबल हो सकती है, और पी की मैक्सिमम रखनी है जितनी हो सकती है. सो वी हैव टू कैलकुलेट द ओवरऑल रेटिंग फॉर आर. हमें आर की ओवरऑल रेटिंग निकालनी है. ठीक है. अब इसके लिए देखो, जो मिनिमम टोटल बन सकता है यहाँ पे, जो मिनिमम टोटल यहाँ पे बन सकता है टी के लिए, क्योंकि ये पॉइंट कह रहा है नो कॉलेज गॉट द ओवरऑल रेटिंग लेस देन 12. अब इसका मतलब ये नहीं कि 12 रेटिंग बननी है. वो हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये पॉसिबल है. इज इट पॉसिबल कि किसी कॉलेज की मिनिमम रेटिंग 12 बने? लेट्स सी. अगर बनेगी तो वो टी की बनेगी. तो मैं एक बार यहाँ पे 12 लिख लेता हूँ. ठीक है. और देखते हैं 12 बनता है या नहीं बनता. अगर बन गया और बाकी सारी वैल्यूज हम यहाँ पे फिल कर पाए तो फिर 12 पॉसिबल होगा, नहीं कर पाए तो फिर नहीं होगा. और वो वैल्यूज फिल करते टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप 1 की रेटिंग सिर्फ 3 बार देंगे, 2 की रेटिंग आप सिर्फ 6 बार लिखेंगे यहाँ टेबल में, 3 की रेटिंग आप 4 बार लिखेंगे, 4 की रेटिंग 5 बार, 5 की रेटिंग 7 टाइम्स लिखोगे. और ये भी बोला गया है दैट एवरी कॉलेज गॉट द रेटिंग ऑफ 2 and 4 एंड एटलीस्ट वंस इन सम एट्रीब्यूट. कौन सा है पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि पी को 2 की रेटिंग जरूर मिलनी है. ठीक है. और क्यू को भी 2 की रेटिंग जरूर मिलनी है, आर को भी मिलनी है, एस को भी मिलनी है, टी को भी मिलनी है. इनको 4 की रेटिंग भी जरूर मिलेगी. अब 4 की रेटिंग ध्यान रखना, 5 लोगों ने दी थी, वो 5 लोग हम यहाँ पे एडजस्ट कर चुके हैं. तो अब ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है. 1 2 अभी अवेलेबल है क्योंकि हम 5 2 जो थे वो उनको यूटिलाइज कर चुके हैं. 1 2 अवेलेबल है. अब देखो टी की रेटिंग अगर आपको 12 बनानी है जो लीस्ट पॉसिबल है, तो कैसे बनेगी? इसका टोटल 6 बन गया. ठीक है ना. अभी 6 और बनाना है, तो और 6 कैसे बनेगा? 1 2 3 से बन सकता है वो. ध्यान रखना, 5 1 से नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे फिर आपको कुछ फिल करना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है. और 4 1 1 से आप बना सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या है, मैंने पहले बोला 4 हमारे पास अवेलेबल नहीं है. ठीक है. 4 हमारे पास वैसे ही अवेलेबल नहीं है. 4 को तो देखना भी नहीं है आपने किसी भी क्वेश्चन के अंदर. 4 आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे 5 यूटिलाइज हो चुके हैं. सो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि 1 2 3 आप यहाँ लगाओ. सो
ये पॉसिबल है, बट अभी मैं कह नहीं सकता क्योंकि बाकी टेबल फिल करना पड़ेगा। ओनली देन वी कैन से कि हाँ पॉसिबल है। अब यहाँ पी को आपको क्या देना है, पी को देना है मैक्सिमम पॉसिबल रेटिंग। तो मैक्सिमम तो तभी दे पाएंगे ना अगर बाकी तीनों एट्रीब्यूट्स में 5-5 की रेटिंग मिल जाए इसको, तो 15 और 21 बन गया इसका टोटल। ठीक है जी। अब पी की रेटिंग क्यू से ऊपर रखनी है, तो एक काम करते हैं। अभी अगर आप देखो ना, आपने टू भी कंज्यूम कर लिए सारे, अब टू भी अवेलेबल हमारे पास नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक टू बचा था, यहाँ लग गया वो। अब मेरे पास सिर्फ थ्री फाइव और वंस बचे हैं। अब पी की रेटिंग को क्यू से ऊपर रखना है, तो क्यू को 2-5 दे दो। ठीक है, 2-5 दे दिए, और 3-2-5 हो गया ना। और इसको आप यहाँ पे 3 दे दो। ठीक है, अगर 3 देते हैं तो क्या बनता है, 16 और 3 19 बन गया यहाँ पे। ठीक है जी। आर की रेटिंग में अब आप एक देखो, 3 और 2 5, हम 5 यूज कर चुके हैं, मान लो इसको आपने 2-5 दे दिए, इसको आपने 2-5 दे दिए। ठीक है, और यहाँ पे 3 नहीं आ सकता। अब देखो 5 आपने सारे कंज्यूम कर लिए, अब आपके पास सिर्फ 1 और 3 बचे हैं। 2 1 और 2 3 बचे हैं। 2 3 आप यूज कर चुके हैं, 2 3 बचे हैं। ठीक है, 3 की रेटिंग जो थी, यहाँ मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे ये 4 वाला आपका यूज हो चुका है। तो 3 की रेटिंग जो है 4 लोगों ने दी है, तो एक यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ आ गया, 2 बचे हुए हैं अभी तक। अब यहाँ पे 3 आ नहीं सकता, यहाँ 3 रखेंगे तो फिर टोटल 19 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 रखना पड़ेगा, तो इसका बन गया 10 और 7 17। ठीक है जी। और हमने 5 यूज कर लिए, और यहाँ हमारे पास बचा क्या, हमारे पास अ, एक 3 बचा, और 2 3 बचे और एक 1 बचा। तो यहाँ पे आप 2 3 रख दो और एक 1 रख दो, तो 4 2 6 और 9 और 4 13 यहाँ आ गया, तो परफेक्टली ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। पी की रेटिंग क्यू से बड़ी हो रही है, क्योंकि आर से आर की एस से, और एस की टी से रेटिंग ज्यादा बन रही है। लेकिन अब एक चीज यहाँ पे और ऐड करूंगा कि जरूरी नहीं है कि यही आपका आपने जो कॉम्बिनेशन बनाया यही बने। आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते थे। इनफैक्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर की ओवरऑल रेटिंग क्या हो सकती है, इसके अकॉर्डिंग तो 17 बन रही है। ठीक है ना, लेकिन मान लो कि यहाँ पे मैं ये 5 5 1 ना लगाता। ठीक है, यहाँ तो 19 पूरा कर दिया, 21 से नीचे आपको 19 ही रखना था, तो 19 आपने कर दिया। ठीक है ना, 20 आप यहाँ पे ध्यान रखना नहीं बना पाओगे, क्योंकि 6 यहाँ पे है, 20 बनाने के लिए आपको 14 चाहिए होगा, तो वो 5 5 4 से बनेगा, 4 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे तो 19 ही बनना है। ये भी ध्यान रहे, 20 नहीं बन सकता यहाँ पे। सिमिलरली अब यहाँ पे देखो, इसको हटा देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे इसको 5 5 और 1 रखा था। ठीक है, मान लो 5 5 1 नहीं रखते। अब इसको क्योंकि आर की रेटिंग ऐसे बड़ी रखनी है, तो आर को 1 5 देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको 5 दे दो, और 3 3 रख दो यहाँ पे। उस केस में भी आप देखो, यहाँ पे 5 रखा, 2 4 3 2 5 और 6, तो 1 5 अब यहाँ रखोगे। ठीक है ना, अब देखा जाए तो अगर आपको अब देखा जाए तो 5 सारे अपने कंज्यूम कर लिए। अब आपके पास सिर्फ बचा है एक 1, 2 1, और 2 3 बचे हैं। एक 3 यहाँ यूज हो गया, एक 3 यहाँ हो गया, 2 3 और 2 1 बचे हैं। ऑब्वियसली बात है ना, 2 3 और 2 1, मतलब ऐसा तो आप कर नहीं सकते। ऐसा करेंगे तो फिर इनकी रेटिंग बराबर हो जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों 3 एक जगह रखने पड़ेंगे, और दोनों 1 एक जगह रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। इस केस में काउंट करो, तो 9 2 11 और 6 17, यहाँ 17 बनता है, और यहाँ पे 4 6 5 11 और 2 13, फिर से वही बना। इसका मतलब यही आप पॉसिबिलिटीज दूसरी लगा सकते थे, 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो इसमें आंसर आपका सेकंड ऑप्शन ही बनने वाला है, कि आर की जो पॉसिबल रेटिंग होगी दैट वुड बी 17। ठीक है, यही एक पॉसिबिलिटी, यही एक आर की ये टोटल जो रेटिंग बनती है। आल्दो वो एक केस में नहीं बनती, वो 2 केसेस में बन रही है, लेकिन दोनों केसेस में सेम रेटिंग आ रही है आपके पास। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इसको हटा देते हैं, ये इसमें खत्म हो गया। ठीक है, ये भी रेज कर देते हैं। और जो पहली 2 रोज है वो रेज नहीं कर रहे, क्योंकि 2 और 4 की रेटिंग तो सबको देनी देनी है, तो ये तो हमने यूज कर लिया। 4 की रेटिंग 5 लोगों ने दी थी, वो 5 हम यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे ये हम क्रॉस रहने देते हैं ना। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इफ ओनली 2 कॉलेजेस पी एंड एस गॉट द ओवरऑल रेटिंग एज 17, सिर्फ 2 कॉलेजेस की रेटिंग 17 आई, डिस्पाइट गेटिंग द रेटिंग ऑफ वन इन वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स, नन ऑफ दीज 2 कॉलेजेस वर टैग्ड एज द अंडरडेवलप्ड, then what can be the smallest possible overall rating of the college that was tagged as the most aspiring? अब देखो पी और एस दोनों की रेटिंग क्या आ रही है, हमारे पास 17 आ रही है। 17 यहाँ आ गया, 17 यहाँ आ गया। अब 17 बनेगा कैसे, 4 2 6 हो चुका है, 11 चाहिए आपको। 11 बन सकता है या तो 5 5 1 के साथ, या बनेगा 5 3 और 3 के साथ।
अब 533 आप लगा नहीं सकते क्योंकि उसने क्लियरली मेंशन कर दिया कि 1 तो इनको मिला है, ठीक है ना, तो 533 वाला केस तो यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे केस लगेगा सिर्फ 551 वाला, 551 यहाँ आ गया और 551 यहाँ आ गया। ना ये कहा जा रहा है कि इसके बाद इनकी रेटिंग 17 आ गई, बट दीज आर नॉट द अंडर 12 कॉलेजेस, तो मतलब इनसे नीचे की रेटिंग भी पॉसिबल है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम क्या रेटिंग हो सकती है ऑफ दैट कॉलेज विच इज टैग्ड एज द मोस्ट एस्पायरिंग। और ऑप्शंस में जाएं तो 17 भी पॉसिबल है, 19 भी पॉसिबल, 19 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। लेट्स सी, 17 हो सकता है। 17 कब होगा? 17 तब बनेगा अगर सिर्फ इन्हीं दो कॉलेजेस की रेटिंग 17 बने और किसी की ना बने, और बाकियों की रेटिंग इनसे कम बने, ठीक है, तभी 17 जो है मोस्ट एस्पायरिंग रेटिंग बन सकती है किसी कॉलेज की। और किसी और का 17 क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि लिखा है ओनली 2 कॉलेजेस कैन गेट द रेटिंग ऑफ 17। ठीक है जी। अब देखो हमने ना यहाँ पे 4 5 यूज कर चुके हैं हम लोग, हमारे पास अब 3 ही 5 बचे हैं, तो लेट्स डिस्ट्रीब्यूट देम इवनली। 5 5 5 यहाँ दे दिया। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि पीक रेटिंग क्यू से बड़ी होनी चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। हमने 5 5 5 यहाँ दे दिया। तो हमने देखो सारे 5 यूज कर लिए इस क्वेश्चन के लिए, सारे 5 भी यूज कर लिए, सारे 4 भी कर लिए। अब मेरे पास एक एक बच रहा है, और बचा क्या क्या देखो जरा। एक मेरे पास 2 बचा, एक मेरे पास 1 बचा, और 4 मेरे पास 3 बच रहे हैं ना, तभी 4 तो 6 पूरा हो रहा है। ये मेरे पास बच रहा है यहाँ। मेरी कोशिश क्या है कि 17 कहीं और ना बने। अगर आंसर 17 है तो मान लिया, अगर ये आंसर बनाना है तो 17 कहीं और ना बने, क्योंकि दो ही कॉलेज की रेटिंग 17 थी और इन सब की रेटिंग जो आनी चाहिए दैट शुड बी लेस देन 17। तभी 17 मेरा आंसर बनेगा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल ओवरऑल रेटिंग फॉर द कॉलेज दैट वाज टैग्ड एज द मोस्ट एस्पायरिंग। देखते हैं बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो 17 से नीचे बनाने की कोशिश करते हैं, 16 बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, 16 या 15 कुछ भी बन जाए। सो 5 4 9 तो 11, 11 और 15 बनाना हो, मान लो 11 और एक 3 इसको दे दिया, 11 और 3 14 हो गया, 14 और 2 16 हो गया, लेट्स से यहाँ 16 बन गया। ठीक है, तो हमने दो भी खत्म कर दिए हैं। नहीं, यहाँ कितना बन गया, गलत कर दिया। 4 2 6 11, 11 और 4 2 6 5 11 3 14 तो 16, ठीक है जी, 16 बनता है, 6 में बनता है। अब आ जाओ, यहाँ हमने 2 खत्म कर दिए। ठीक है, अब मेरे पास एक 1 बचा है और तीन 3 बचे हैं। ठीक है, तो वो 3 3, मतलब एक 1 है, एक 1 चाहिए, इसको देना है, इसको दे दो, इसको देना है, इसको दे दो, आपकी मर्जी है। मान लो आपने इसको दे दिया तो बाकी यहाँ 3 3 ही रख सकते हो, तो कुछ रख नहीं सकते आप। इसका टोटल कितना हो गया? 4 2 6 5 11 3 14 3 17। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 17 यहाँ 3 के पास है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यहाँ 15 हो गया, ठीक है, बट यहाँ 17 3 के पास चला गया, जबकि यहाँ बोला गया ओनली 2 कॉलेज हैज द रेटिंग ऑफ 17। इसका मतलब जो शुरू में हमने डिस्ट्रीब्यूशन की थी वही गलत है। तो वो क्या थी कि हम यहाँ पे तीनों को 5 5 नहीं दे सकते। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे इन तीनों को 5 5 दे दिया था, ये नहीं कर सकते। यहाँ यहाँ भी 5 किया था, यहाँ भी 5 किया था, यहाँ भी 5 किया था, ये नहीं कर सकते। तो 1 से 5 लेके यहाँ रख दो। अब अगर 5 यहाँ रखते हो फिर तो वही बनेगा जो अभी बनाया हमने, वो बन नहीं सकता, तो ये 5 यहाँ ले आओ। अगर अब यहाँ हम लेके आते तो 10 और ये बन गया 16। ठीक है, 16 और एक लगा नहीं सकते आप यहाँ पे क्योंकि 17 बनना नहीं है, तो यहाँ दो ही बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, दो ही रखना पड़ेगा, तो 18 बन सकता है। इसका मतलब 18 बन सकता है, लेट्स सी। अभी दो हमने खत्म कर दिए। अब मेरे पास फिर से वही कहानी है, एक एक बच्चा और 4 3 बचे। एक और 3 यहाँ लगा दो, 3 और 3 यहाँ लगा दो, 3 3 3 यहाँ लगा दो, ठीक है ना। अब इस केस में क्या बन रहा है? 4 2 6, 6 और 9 15 यहाँ बन गया, और 4 2 6 5 11 12 और 3 15 यहाँ बन गया, ये पॉसिबल है। तो इसका मतलब जो मोस्ट एस्पायरिंग कॉलेज की सबसे छोटी रेटिंग आ सकती है वो 18 आ सकती है, 18 से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका 3 बन गया है। ना सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द ओवरऑल रेटिंग ऑफ द कॉलेज टैग्ड एज द अंडर 12। इनमें से कौन सी रेटिंग नहीं हो सकती है? अब देखो हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में हमने देखा कि मिनिमम रेटिंग जो पॉसिबल थी दैट वाज 12 और मैक्सिमम जो रेटिंग पॉसिबल थी दैट वाज 21। तो 12 रेटिंग पॉसिबल है किसी कॉलेज के लिए। ठीक है ना, 12 जो रेटिंग थी वो पॉसिबल थी, तो 12 इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। उसने कहा कौन सा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो पहला पॉसिबल है। और इस क्वेश्चन में देखोगे तो 15 पॉसिबल है, 15 जो है सबसे कम रेटिंग बन रही है। सो 15 इज द पॉसिबल रेटिंग ऑफ अ कॉलेज टू बी टैग्ड एज द अंडर डेवलप्ड कॉलेज, तो 15 भी पॉसिबल है, तो दिस इज आल्सो पॉसिबल।
सो अगर दो पॉसिबल है, इसका मतलब हमें क्या चेक करना है अब? ये दोनों तो पॉसिबल है। अब सिर्फ ये चेक करना है कि क्या 13 पॉसिबल है या नहीं है। अगर 13 पॉसिबल हुआ फिर ऑप्शन 4 आ जाएगा, नहीं तो अगर 13 पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर हमारा ऑप्शन 2 आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कौन सी रेटिंग पॉसिबल नहीं है। लेट्स सी कि क्या 13 पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, अगर 13 नहीं हुआ तो ऑप्शन 2 बन गया। अगर 13 भी पॉसिबल हुआ तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, दैट ऑल द रेटिंग्स आर पॉसिबल। इनमें से कुछ भी ऐसी रेटिंग नहीं है जो पॉसिबल ना हो। लेट्स सी दैट। अब उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं। देखो 2 4 तो आपको रखना ही रखना है, ठीक है ना। तो हमने 4 सारे यूज कर लिए, ये भी ध्यान रखना, 4 हम सारे यूज कर चुके हैं। अब देखना ये है कि क्या 13 की रेटिंग पॉसिबल है। तो ठीक है, 13 बना के देखते हैं। ये पी को 13 बना लेते हैं। कैसे बनेगा, 6 आप बना चुके हो। ठीक है, 7 और चाहिए आपको। 7 कैसे बनेगा, 7 आपका बनेगा जैसे मर्जी बनाओ, फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। तो आपके पास एक ही 2 है, 4 आपके पास है ही नहीं है। 3 2 5 2 7 तो बनेगा नहीं, तो 7 बनेगा 5 1 और 1 के साथ। ये पॉसिबिलिटी बनती है, 5 1 और 1 के साथ 13 बन गया। अब ना जितनी बाकी वैल्यूज है यहाँ फिल करने की कोशिश करते हैं। एक 5 आपने यहाँ एडजस्ट कर दिया, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि किसी को किसकी रेटिंग किससे ज्यादा होनी चाहिए, ओवरऑल किससे कम होनी चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो बाकी के इसको मान लो आपने 3 5 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 5 दिए तो यहाँ पे बन गया 15 और 6 21 बन गया, ठीक है। 4 आपने 5 यूज कर लिए, 2 5 इसको दे दो, 2 5 दे दिए इसको, 5 5 10 और 14 2 16 हो गया। यहाँ पे जो बाकी बच गया दे दो, 2 भी 5 आपने यूज कर लिए हुए हैं, ठीक है। 1 2 यूज करना है, इसको दे दो। ठीक है, तो कितना हो गया, यहाँ 18 हो गया। अब हमने 2 सारे यूज कर लिए, 2 भी खत्म हो गए हमारे पास। 5 में हम 3 2 5 और एक 6 5 यूज कर चुके हैं, एक यहाँ दे दो, तो 5 भी हमने यूज कर दिए। 7 के 7 5 यूज कर लिए। एक 1 और एक 3 यहाँ दे दो। यही बचाओ हमारे पास अब। 4 2 6 5 11 और 4 15 यहाँ आ गया, ये पॉसिबल है। और 3 हमने अभी एक ही यूज किया है, तो बाकी तीनों 3 यहाँ रख दो। तो 9 4 13 तो 15, ये भी पॉसिबल है। इसका मतलब इस केस में दिस कॉलेज विल बी द मोस्ट एस्पायरिंग कॉलेज, और 13 विल बी द मोस्ट 13 विल बी द अंडर 12 कॉलेज, ठीक है ना। इसकी रेटिंग सबसे कम आ रही है। इसका मतलब एज पर द फर्स्ट क्वेश्चन 12 रेटिंग मिनिमम पॉसिबल है, पिछले क्वेश्चन सेकंड से 15 में पॉसिबल थी। और इसमें हमने ये प्रूव कर दिया कि 13 जो है दैट इज आल्सो अ पॉसिबल रेटिंग, जो मिनिमम साइड पे हो सकती है। सो ऑल दीज 3 रेटिंग्स आर पॉसिबल, सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। Now come to the last one. ये यहाँ बोला जा रहा है, if 3 of the 5 colleges got their overall rating as the distinct prime numbers, then what could be the possible sum of the ratings of the colleges tagged as the most aspiring and the under 12 college। देखो, अब इस क्वेश्चन के लिए ना, आप आप एक चीज समझो। पहला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा था कि मिनिमम रेटिंग जो हो सकती है आपने वो टी को देनी है, और मैक्सिमम पॉसिबल रेटिंग आपने पी को देनी है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। और वहां पे हमने ये प्रूव किया था कि टी की रेटिंग मिनिमम 12 हो सकती है, पी की मैक्सिमम 21 हो सकती है। मतलब किसी भी कॉलेज के लिए मिनिमम जो रेटिंग आएगी 12 आएगी, मैक्सिमम जो आएगी 21 आएगी। तो इनके अलावा और मिनिमम या मैक्सिमम रेटिंग पॉसिबल नहीं है। तो बाकी की जो 3 रेटिंग्स आएंगी वो 12 और 21 के बीच में आएंगी। नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 4 सेज के जो ओवरऑल रेटिंग है ना, 3 कॉलेजेस की डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं। अब 12 जो बाकी, इसका मतलब 12 और 21 तो प्राइम है नहीं है ना, 12 प्राइम है ना 21 प्राइम है। तो वो जो 3 कॉलेजेस जिनकी बात हो रही है, जिनकी रेटिंग्स डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, उनकी रेटिंग ऑब्वियसली 12 और 21 के बीच में रहनी चाहिए। अब 12 और 21 के बीच में जो प्राइम नंबर है वो कौन कौन से हैं, 13 है, ठीक है, 17 है और 19 है। तो अगर आपको याद हो, वहां पे हमने 2 केसेस बनाए थे जहां पे हमने ये प्रूव किया था कि आर की रेटिंग जो होगी वो 17 होगी। तो ये 17 रेटिंग वहां पे आर को मिली थी, ठीक है ना। और जो बाकी 2 रेटिंग्स थी 2 कॉलेजेस की, वो 13 और 19 ही थी। अगर आपने वो टेबल बनाया हुआ है तो आपके पास वो टेबल इस टाइम अवेलेबल रहेगा, तो आप देख सकते हो कि वहां पे जो रेटिंग थी वो 13 और 19 थी, जो बाकी 2 कॉलेजेस की थी। और वो हमने 2 तरीके से बनाया था, ठीक है, 2 तरीके से बनाया था। जिसमें दोनों ही तरीके से जो आर की रेटिंग आती है वो 17 ही आती है। तो उनमें से अगर एक की बात करूं तो एक जो थी वो कुछ इस तरह की रेटिंग्स थी, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे फिल कर दी है, आपके पास ये अवेलेबल रहेगी, नहीं तो आप वीडियो में पीछे जाके क्वेश्चन नंबर 1 की जो एक्सप्लेनेशन है वो आप उसको चेक कर सकते हो। वहां पे आपको ये वाला केस और एक दूसरा केस मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बाकी 3 जो रेटिंग्स है 19 17 और 13 आपको मिलती हैं, जो 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। सो यही आपका केस बनेगा। इसका मतलब जो 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स आएंगे वो 13 17 और 19 ही आएंगे, और बाकी की जो 2 रेटिंग्स होंगी वो 12 और 21 ही बनेंगी आपके पास। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको
सम पता करना है ऑफ द रेटिंग्स ऑफ द कॉलेजेस विच आर टैग्ड एज मोस्ट एस्पायरिंग एंड अंडर 12। तो इस केस में जो मोस्ट एस्पायरिंग है उसकी रेटिंग 21 है और अंडर 12 की 12 है। इनका टोटल आपको चाहिए, तो आंसर इस केस में बनेगा 33। सो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, इस वाले सेट के अंदर देखो, पहली इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जिन एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है ना, जिनके जिनकी जिनके लिए कॉलेज को रेटिंग मिली है, उन एट्रीब्यूट्स का कोई यहाँ पे काम ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसी भी पॉइंट के अंदर हमें ये नहीं बताया गया कि किस एट्रीब्यूट को कितनी रेटिंग मिली हुई है, किस कॉलेज के लिए कितनी रेटिंग मिली है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। और इवन क्वेश्चंस के अंदर भी किसी एट्रीब्यूट की बात नहीं हो रही। ठीक है जी। तो अब ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट है। थोड़ा सा ये ट्रिकी सेट था, आई होप सबको समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।